मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप की स्मृति में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत श्रवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। शिष्य वर्षों से साधनारत था, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। एक दिन गुरु चरणों में कहता है, प्रभु वर्षों बीत गए लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते हैं, ये एलोरा का पहाड़ है ना, उस पहाड़ के ऊपर वाली जो गुफा है, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली गुफा के थोड़ा सा और ऊपर, वहाँ टॉप पर चोटी पर चलते हैं, वहाँ तुझे साक्षात्कार कराऊंगा। चलने लगा। एक काम कर, ये पत्थर रख ले और इनके साथ में आना है। बस गुरु पहुँच गए। अब शिष्य थोड़ा चला, लेकिन वो पत्थरों का वजन इतना, चले क्या? तो उसने सोचा भैया ये पत्थर तो मेरे बाधा बन रहे हैं। उसने एक आध पत्थर फेंका, फिर भी वजन था, उसने सब पत्थर फेंक दिए, बिल्कुल हल्का हो गया और वो ऊपर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो गुरु पूछते हैं, वो पत्थर कहाँ है? प्रभु वो पत्थर तो मुझे चलने ही नहीं दे रहे थे, वो इतने भारी पत्थर मुझे ऊपर ही नहीं उठने दे रहे थे, वहाँ चढ़ाई में बाधक बन रहे थे, इसलिए मैंने उनको फेंक दिया। तब संत कहते हैं, बेटा तुमने बाहर की चढ़ाई को देखा और वो पत्थरों को तुरंत फेंक दिया, लेकिन भीतर के उत्थान में जो तेरे अवरोध पत्थर बने हुए हैं उनको क्यों नहीं फेंक रहा? उनको भी यदि तू फेंक देगा तो तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा। आज वही आकिंचन्य धर्म का दिन है, वही आकिंचन्य धर्म का दिन है। न किंचनम आकिंचनम तस्य भाव आकिंचन, यानी कुछ भी। कल त्याग का दिन था, त्याग के बाद में क्या शेष रहेगा महाराज? आपने सबकी जेब तो ढीली करवा ली, कल तो जेब ही ढीली करवाई ने। आचार्य श्री जी कहते हैं, जब कोई 1 आध लाख 2-3 लाख 4 लाख या 10-20 लाख की भी बोली लेता है तो उससे भी यही बात बोलते हैं जो आपसे बोल रहा हूँ। अभी तो 0.00001% भी आपने अपनी संपत्ति का यहाँ दान नहीं दिया। बोलो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो त्याग करने के बाद में भी कुछ शेष रहता है क्या? त्याग करने के बाद में भी बहुत कुछ शेष रहता है। और त्याग करने के उस भाव का त्याग कर देना
कि मैंने त्याग किया, यही आकिंचन्य धर्म है। यही आकिंचन्य धर्म है। त्याग के ममत्व का भी त्याग करना। त्याग और आकिंचन्य में क्या अंतर है, बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। भिखारी को आपने जेब में से निकाल के 10 रुपए का त्याग किया, ठीक है, 10 का नोट डाल दिया। आपने प्यासे को पानी पिला रहे थे, आपके घर में वह आया और जैसे ही उसने देखा, उसने कहा भाई साहब ये जग तो मेरा है, ये जग मेरा है, इस पे देख लो आप, मेरा नाम भी खुदा हुआ है। अरे हाँ हाँ थोड़ा गलती हो गई, मैं अभी पहुंचाता हूं आपके घर पर, अभी पहुंचाता हूं। अपना मानकर छोड़ना ये त्याग है, और पर का मानकर छोड़ना ये आकिंचन्य है। ये जितना भी दिख रहा है ये मेरा नहीं है, बस ये दूसरे का है, कब छूट जाए कोई पता नहीं, ये मानकर छोड़ना। समझ में आ रहा है? ये मेरा था ही नहीं तो मैं किस चीज को छोड़ूं? जब मेरा है ही नहीं तो फिर छोड़ना, उस मेरा तेरा से भी ऊपर उठकर जो छोड़ देता है वह आकिंचन्य धर्म है। और यह जागृत अवस्था में या प्रबुद्ध अवस्था में हो पाता है। एक अवस्था होती है सुसुप्त अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक जागृत अवस्था और एक प्रबुद्ध अवस्था। समझ में आ रहा है? 4 प्रकार की अवस्था हो गई। हम अधिकतर समय तो सुसुप्ति रहते हैं। यहाँ देखते हैं, अभी भी देखो कोई लोग झटका ले रहे हैं एक आध, क्यों? तो ये क्या है? सुसुप्त अवस्था। स्वप्न अवस्था, सोने के बाद खर्राटे मारता है या खर्राटे भी नहीं मार रहा, तो स्वप्न देखता रहता है वो, और स्वप्न में वह ऐसे ऐसे पुलिंदे ख्वाब देखता रहता है, उन ख्वाबों में खो जाता है। उन सपन में वह यही मालूम नहीं चलता कि हकीकत क्या है, क्योंकि सपना कभी अपना होता है? बोलो ना, सपना कभी अपना नहीं होता है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा है, जब आंख खुली सपना गया, जब आंख मिची अपना गया। अरे नश्वर है ये संसार, जब आंख फिरी तो दफना गया, जब आंख चढ़ी तो दफना गया। बस आंख चढ़ते ही आदमी दफना जाता है, यही स्थिति होती है। कुछ देर का यह पल का ये संसार है। जैसे इंद्रधनुष देखा कभी? इंद्रधनुष कितना प्यारा लगता है, लेकिन कितनी देर, कितनी देर, थोड़ी सी देर में बादल आते हैं और वह इंद्रधनुष मिट जाता है। बस यह पूरा का पूरा, चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो, चाहे संबंध हो, चाहे सत्ता हो, सब मिटने वाले हैं। कोई भी शाश्वत नहीं है। परमानेंट हम बात करते रहते हैं, परमानेंट कुछ है ही नहीं। सबके टेंट उखड़ने वाले हैं। आज हम सोच रहे हैं कि आपको अल्प समय में, अभी ये भी चिंतन अभी आया कि जब विधान कर रहे थे 10 लक्षण विधान आप लोग, तो उस विधान में जो आज अर्घावली थी वो 12 भावना की थी। तो मैंने सोचा क्यों न 12 भावनाओं का ही जो हमने प्रवचन किए थे, 12 प्रवचन, उन 12 प्रवचनों के पूरा का पूरा निचोड़ आपको 10 मिनट में मिल जाएगा, 12 मिनट में। तो मैंने बोला ये दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होता रहेगा। और आकिंचन्य वही है वास्तव में। यदि अपने जीवन में आकिंचन को प्राप्त करना चाहते हो तो बस ये बात, लेकिन नोट कर सकते हो, सबके पास में नोटबुक है। आज पॉइंट पॉइंट बताएंगे आपको, पूरा प्रवचन नहीं, और उस पॉइंट के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले अनित्य भावना। संसार में कुछ भी नित्य है ही नहीं, सब नश्वर है। अभी मैंने बताया ना, इंद्रधनुषवत। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश में यही कहा कि यह केवल मात्र जगत का जो जितना भी हम देख रहे हैं, दृश्य जगत, यह दृश्य जगत
कब मिट जाए कोई पता नहीं है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आप लोग तो सुनाते तो हो, लेकिन इस अनित्य जगत में क्या करें ताकि हम अपने आप को प्राप्त कर लें। 4 बात याद रख लेना। कंट्रोल ऑन अहंकार, अपने अहंकार को कंट्रोल करें। कंट्रोल ऑन आसक्ति, अपने आसक्ति को नियंत्रण करें। कंट्रोल ऑन आकुलता और कंट्रोल ऑन अवसाद। यदि आप अहंकार, आसक्ति, आकुलता और अवसाद को कम करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी आत्मा के समीप आकर उस नित्य आत्मा का सुमिरन कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही नित्य है और आत्मा के ये चारों विभाव हैं, स्वभाव नहीं है। उसके बाद में लेकिन करें क्या? आज के इंसान की दशा ऐसी है कि इंसान गलती पर गलती कर रहा है और धूल चेहरे पर है, आईना साफ करता जा रहा है। धूल चेहरे पर है, आईना साफ करता जा रहा है। आईना साफ करो, चेहरा साफ करो, तब आपकी धूल हटेगी। हम तो रोज प्रतिमा महाराज खूब साफ करते रगड़ते हैं, तो रगड़ क्यों रहे हो? उस छन्ना लेके छन्ने फट गए, लेकिन अभी तक धूल साफ नहीं हुई, क्योंकि धूल चेहरे पर है। बहुत अच्छा। दूसरा, असरण भावना। असरण भावना क्या कह रही है? संसार में कहीं पर भी शरण नहीं है, कहीं पर भी। आप मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई बचा नहीं सकता। 4 पॉइंट इस पर भी हैं कि आशंका, अपेक्षा, अंधविश्वास और असावधानी से बचो, बस प्रभु की शरण में आ जाएंगे। आपको शंका नहीं करना है, आपको अंधविश्वास में नहीं जाना है, आपको कोई अपेक्षा नहीं रखनी है और असावधानी भी नहीं रखनी है। बस तो क्या करना है? इनके अलावा चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। लेकिन बस हम तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो इधर उधर भागते हैं। आदमी मरने से पहले मर रहा है और बीमार होने से पहले बीमार पड़ रहा है। मैं कहीं बीमार नहीं हो जाऊं, मैं कहीं बीमार नहीं हो जाऊं, मैं कहीं मर नहीं जाऊं, मैं कहीं मर नहीं जाऊं। किसी अंग्रेजी कवि ने, दिवेश भाई, बहुत अच्छी लाइन कही कि मोस्ट ऑफ पीपल डाइड 20 बट बर्न एट 80। मतलब 20 साल में वो मर जाते हैं, लेकिन उनको जलाया 80 साल में जाता है। वो 60 साल ऐसे ही जी रहा है केवल। मोस्ट ऑफ पीपल डाइड ऑन 20 बट बर्न एट 80 पर जलाया जा रहा है। ये समझ आ रहा है? ये है असरण भावना को नहीं समझने का नतीजा। असरण भावना कहती है कि जब मरेंगे तब मरेंगे, अभी से ही क्यों मर रहा है? जब बीमार होंगे तब होंगे, अभी से ही तो क्यों? लोग क्या होता है आजकल, तो रूटीन चेकअप। ये क्या है महाराज? तो ये हर महीने एक बीमार है या नहीं है, एक डॉक्टर साहब होते हैं और उनके पास जाते हैं और तरह तरह की जांच करवा के आते हैं। अब वो अपनी दुकान तो भरेगा ही, तो तरह तरह की आपको बता भी देता है कि ये आपको है। ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार से बचो, आकिंचन्य धर्म ये कहता है। फिर संसार भावना। आज संसार भावना क्या कह रही है? संसार भावना कहती है कि संसार से भागो मत और संसार को भोगो भी मत, बस जागो। 4 शब्द यहाँ पर भी हैं, भागना, भोगना, जागना और त्यागना। बस जाग जाओगे तो त्यागने में देर नहीं लगाओगे। फिर किसी संत के कहने की आवश्यकता नहीं। कोई संत आपको कहे तब आप त्याग करो। मैं इसको त्याग नहीं मानता। ये तो जोर जबरदस्ती वाला त्याग है और कुछ दिन के लिए त्याग। हाँ,
आप अपनी स्वेच्छा से जब अंदर में रूपांतरण आता है और फिर छोड़ दें, यह त्याग त्याग कहलाता है। और वह तभी होगा जब आप जागेंगे। अभी तो संसार से भाग रहे हैं और संसार को भोग रहे हैं। इसलिए भागो भी मत और भोगो भी मत, जागो और त्यागो। एकत्व भावना, कई प्रकार का एकत्व आपके अंदर में आता है। आज आकिंचन्य धर्म के दिन भी आप सोचते हैं अरे भैया कुछ नहीं, बिछो जन्य एकत्व, वियोग जन्य एकत्व, विवेक जन्य एकत्व और विद्वेष जन्य एकत्व। बाप से नहीं बनी, चलो आप अलग मैं अलग, वो अलग रहने लग जाता है, अकेला रह रहा है, बोलो पिताजी से। इसी प्रकार से बेटी को विदा किया, बिछो जन्य एकत्व हो गया, वियोग जन्य चला गया, कोई परिचित था, वियोग जन्य अरे भैया कोई किसी का नहीं है। समझ में आ रहा है? एक एकत्व भावना बातें। लेकिन विवेक जन्य एकत्व कहता है कि भैया चार शब्द हैं, साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं और साथ चाहिए नहीं। सुन रही है? साथ देता नहीं, इसमें शिकायत है। आजकल के बेटा बेटी बिल्कुल सुनते ही नहीं। साथ देता नहीं, सुन रहे हो दिवेश? साथ देने वाला नहीं, साथ देने वाला ही। अरे भैया कोई साथ देने वाला नहीं, हमने देख लिया। सब एक दिन बिटिया को भी विदा करना है, बेटी का भी ब्याह करना है, साथ देने वाला नहीं। साथ दे सकता नहीं, ये वास्तविकता है। साथ दे सकता नहीं, आप चाहेंगे तो भी साथ दे नहीं सकता नहीं। और हम जैसे दोनों बैठे हैं, साथ चाहिए ही नहीं। दे सकता क्या नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। पहाड़ पे जाके बैठ जाएं, हाथ पे हाथ धर के, क्या आनंद आता है। चाहिए ही नहीं। कौन नीचे, कौन ऊपर, कौन माइक, कौन कहाँ, कुछ हो रहा है तो ठीक, नहीं तो भैया कब तक ये चलेगा। तो ये है एकत्व। वास्तव में साथ चाहिए ही नहीं, है ना। लेकिन वहां तक नहीं पहुंचो तो ये तो ध्यान में रखो, साथ दे सकता नहीं। लेकिन आप तो अभी पीछे पड़े हो, साथ दे दे और साथ देता ही नहीं महाराज, शिकायत करते हैं, ये होता है। तो इसलिए इनसे बचो। उसी दिन एकत्व भावना में हमने भी ये भी कहा था कि पाप अनलिमिटेड कर रहे हो तो पुण्य लिमिटेड क्यों? लिख लो, पाप तो अनलिमिटेड करते हो और पुण्य लिमिटेड। अरे पुण्य भी अनलिमिटेड करो ना, पाप का साफ हो जाएगा और आपका रास्ता भी साफ हो जाएगा। बस आपको अनलिमिटेड पुण्य करने की आवश्यकता है। उसके बाद में अन्यत्व भावना कह रही है कि मैं एक ही नहीं, मैं सबसे भिन्न भी हूं, मैं अन्य से भिन्न हूं और अपने आप में निराला हूं। निराला दूसरे को, चार बात थी, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। चार प्रश्न रोज पूछो। आकिंचन्य धर्म के दिन ये संकल्प ले कि मैं कौन हूं। पहला प्रश्न, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। बस भेद विज्ञान होते हुए टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद में अशुचि भावना में चार शब्द याद रखना, चाम, काम, राम और धाम। चाम ये शरीर, चमड़ी के ऊपर दृष्टि मत रखो, ऊपर के चोले पर दृष्टि मत रखो। भीतर में जो राम है उस पर दृष्टि रखो। आप भी आत्मा के धाम तक पहुंच जाएंगे, आत्मा के धाम की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए चाम और काम से ऊपर उठकर राम और धाम की तलाश करो। यह शरीर कड़वी तुमड़ी की भांति मैंने कल परसों कहा था, बस उसी तरह है। आप इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाएंगे। फिर आश्रव भावना, पूरे समय में मुझको पूरी भावना करनी है, इसलिए थोड़ा सा
संक्षेप में ही लेके आपको बता देते हैं कि आश्रव भावना, अभी बताया मैंने विधान में भी कि 24x7 57 आश्रव के जो भेद हैं ये आ रहे हैं 24 घंटा और 7 दिन। यदि रोकना चाहते हो तो लिख लो, दुश्चिंतन, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रवृत्ति से बचो। दुश्चिंतन, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रवृत्ति से बचेंगे तो आश्रव को विराम दे सकते हैं। संवर भावना यही है कि हम आश्रव को कैसे रोक सकते हैं। जीवन में संवरना, संवर का मतलब संवरना। हमारा ये जीवन बहुत ही सुंदर, हाँ चले जा, हमारा ये जीवन सुंदर है, बहुत ही उस सुंदर जीवन को संवारना है। आचार्य श्री जी संवर के लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं और वे कहते हैं जिधर तेरा मुंह है ना उधर पीठ कर ले। रोकना, रुकना, मुड़ना और मोड़ना। पहले रोको अपने मन को, फिर रोकना, रुकना, जब रुक गया मुड़ जाओ। बस मुड़ जाएंगे अपना आप ही आप उसकी ओर बढ़ जाएंगे। अपने मन को मोड़ो, मूड को मोड़ने की जरूरत है। मोड होता है ना, मोड, FM मोड, विविध भारती मोड, जिनवाणी मोड, पारस चैनल मोड, ये मोड तो दिन भर मोड़ दो। अरे इस मूड को मोड़ो, ये मूड है ना, इस मूड को मोड़ दो, संवर होते देर नहीं लगेगी। फिर निर्जरा भावना। निर्जरा में एक ही बात है कि आकुलता जितनी उतनी ही आश्रव, और जितनी जितनी आकुलता घटती चली जाएगा निराकुलता आती जाएगी, और वही तो निर्जरा है। बस निर्जरा चाहते हो, आकुलता को छोड़िए, निराकुलता को अपनाइए, आसक्ति को छोड़िए और विरक्ति को अपनाइए। निर्जरा भावना सार्थक हो जाएगी और आकिंचन्य धर्म पर यही हमको सीखना है, यही हमको देखना है। लोक भावना, लोक भावना कहती है कि अपनी स्मृति में जो है उसको विस्मृति कर दो। जितना अभी तक स्मृति में है उसको छोड़ दो। स्मृति विस्मृति, फिर क्या करें महाराज? सत्कृति और दुष्कृति से बचो। सत्कृति को अपनाना है, बस सदाचरण को अपना लो। लोक भावना हमारी सार्थक है। ईश्वर करता धरता नहीं है, हम अपने कर्म के स्वयं करता है। मैंने शाम की पाठशाला में बहुत अच्छे से आपको कर्म सिद्धांत के बारे में जब बताया कि कर्म से हम कैसे बच सकते हैं, यही लोक भावना हो सकती है। और वह तभी होगा जब हम अपनी सोच को विशाल बनाएंगे। सोच को बड़ी बनाओ, विशाल बनाओ, कर्म से बच जाएंगे। बोधि दुर्लभ भावना, हर वस्तु का मूल्यांकन करते हो, लेकिन कभी अपने जीवन का मूल्यांकन किया? बोलो बच्चों, जीवन का मूल्यांकन किया? यह जीवन जो बहुत अमूल्य है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? अपने इस जीवन का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? अपने को जो मिला है उसका अच्छा सदुपयोग करना, ये गोल होना चाहिए। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा, समझ में आ रहा है? योग का प्रयोग करो, नहीं तो पीड़ा होगी। अरे 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं। आज 9वां दिन है और कल 10वां दिन। चली चली रे ट्रेन, चली चली रे। हाँ, सब अपने अपनी गाड़ियों में बैठेंगे परसों और निकल जाएंगे। महाराज फ्लाइट खड़ी हुई है, हम क्या करें? इसलिए अपने जीवन को यदि आगे बढ़ाना चाहते हो तो सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग नहीं, अनुपयोग भी नहीं। और अंत में धर्म भावना। धर्म भावना कहती है कि बस हम भावना ही नहीं, उपासना, आराधना और साधना, यही आराधना, साधना प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से आकिंचन्य धर्म के दिन आप अपन सबने यह जाना कि 12 भावना के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं, जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। आचार्य श्री जी का हाइकू है, सीए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
और वो भी सुन लें कि संजय कहाँ वस्तु विनिमय में मूर्छा घटती। ममत्व को घटाने का नाम ही आकिंचन है। अपने ममत्व को घटाओ, जैसे जैसे ममत्व घटेगा तभी उस आकिंचन को प्राप्त करेंगे। आपको बता दें, ये 10 धर्म उत्तरोत्तर विशुद्धि को लिए हुए हैं। त्याग के बाद की स्थिति आकिंचन्य है, इसलिए हर कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, पहुँच ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? वहाँ तक पहुँचने के लिए त्याग का भी त्याग कर देना, उसके भाव का भी त्याग करना। यहाँ पर भी वस्तु विनिमय में संग्रह नहीं होता है। इसीलिए हम तो यहाँ कमेटी वालों को भी बोलते हैं कि आप कैशलेस काम करो। बस कैशलेस मतलब जो चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ आ जाए। बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, महाराज जी ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया है, वो चीज़ आ गई। अब वो चीज़ हमेशा के लिए वहाँ पर स्थायी भी हो गई और काम भी हो गया और मूर्छा भी नहीं होगी। मूर्छा घटती, जहाँ जहाँ धन है वहाँ वहाँ मूर्छा है। सगा हो दगा, अर्थ विनिमय में मूर्छा बढ़ती। अर्थ विनिमय जहाँ है वहाँ पर मूर्छा बढ़ती है और वस्तु विनिमय जहाँ है वहाँ पर मूर्छा घटती है। बस मूर्छा घटे। लेकिन आज के इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र है कि कंजूस बाप को मरता देखकर, सुनो बच्चों, कंजूस बाप को मरता देखकर बेटे ने बना लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने जिंदगी भर, बेटे ने सोचा मेरे पिता ने जिंदगी भर न तो कुछ खाया और न किसी के भी कंजूस था, न खाया और न खिलाया, ठीक से न कुछ खाया न पहना, कम से कम मैं ओढ़ा सटूंगा 2 गुना कफन। देखते ही बाप चिल्लाया, अभी मरा नहीं था, अभी मरा नहीं था। देखते ही बाप चिल्लाया और कहा, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा। आधा मुझे उड़ा देना, आधा तेरे काम आएगा। आधा मुझे उड़ा देना, आधा तेरे काम आएगा। आज का इंसान यही है, वह इसी प्रकार की स्थिति में अपने आप को दौड़ा रहा है। और तो और मुर्दे को राम नाम सत्य सुना रहा है, मुर्दे को राम नाम सत्य सुना रहा है। अरे जिंदा हो तब तक राम नाम सत्य सुन लो। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त। सिकंदर ने ये पंक्तियां कही, अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त, कारण मंजिल खुद भी खुद बढ़ती जाती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतना ही माटी और धसकती जाती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में गुला हलाहल, मेरे अधरों में गुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत आ मुस्कुराती है राम नाम ही सत्य, असत्य यही ध्वनि कानों में आ टकराती है, यही ध्वनि कानों में आ टकराती है। बस हम जीवन के जीते जीते यह सीख लें कि राम नाम सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज आकिंचन्य धर्म के दिन यही बात, यही पाठ हम सीखें और अपने जीवन को उस राम नाम के मात्र उसी में लगाएं, तो ही अपना जीवन धन्य बन सकता है। सबका जीवन आकिंचन्य बने, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।